एकादशी व्रत महात्मा। पौष मास शुक्ल पक्ष। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ो ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनमहरि। युधिष्ठिर ने कहा है कि हे यदुनंदन, अब आप मुझे पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत की विधि क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण का पूजन किया जाता है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति धनवान और तपस्वी व विद्वान होता है। यह जो एकादशी है, यह एकादशी पापहारिणी सिद्धिदायिनी है। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा है। हे युधिष्ठिर, ये श्रवण करो। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शैव्य था, लेकिन उसके संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण राजा और रानी दोनों ही चिंतित रहते थे। उनके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे और सोचते थे कि राजा के बाद उन्हें पिंड कौन देगा। इधर राजा भी बहुत दुखी रहता था। वह दिन रात ये सोचा करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंड कौन देगा। पुत्र के बिना पितृ ऋण नहीं चुक सकता। जिस घर में पुत्र ना हो वह अंधेरा ही रहता है। यह सोचकर राजा काफी दुखी हो गया। उसने आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन फिर सोचा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। इस प्रकार काफी सोच विचार करता हुआ वह दुखी मन से घोड़े पर सवार होकर घोर जंगल की ओर चला गया। उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मार्ग में वह पक्षियों को देखता, उनकी विभिन्न बोलियों को सुनता हुआ जंगल में आगे बढ़ता ही गया और मार्ग में चलते चलते दोपहर हो गई और राजा को भूख प्यास सताने लगी। वह जल की तलाश में इधर उधर तकता हुआ आगे बढ़ता गया। तभी उसे एक मनोरम आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम के आसपास कई अन्य मुनियों के भी आश्रम थे। राजा ने उन आश्रमों की शोभा को निहारा और उसी समय शुभता के प्रतीक उसके दाएं अंग फड़कने लगे। मुनि सामूहिक रूप से सरोवर के तट पर बैठकर वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। वह घोड़े से उतरकर उनके पास गया और सबकी अलग अलग चरण वंदना करने लगा। राजा ने जब हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तो मुनि बोले कि हे राजन, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, आपके नाम क्या है और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, सब कुछ सत्य सत्य बतलाइए। वे मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं और यहाँ स्नानार्थ एकत्रित हुए हैं। राजा के आज से पांचवें दिन माघ मास शुरू हो रहा है और आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने कहा कि हे मुनीश्वरों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे भी पुत्र होने का वरदान दें। मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। मुनि बोले कि हे राजन, तुम आज से ही पुत्रदा एकादशी के उत्तम व्रत को करो। भगवान की कृपा से तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के परामर्श के अनुसार उस राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को पारण कर मुनियों के चरणों में शीश झुका करके अपने महल को लौट आया। कुछ समय के बाद रानी शैव्य ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह पुत्र प्रजापालक वीर यशस्वी था। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस संसार में पुत्र पाकर मरणोपरांत स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी के महात्म का श्रवण एवं पाठन करने वाले को अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एकादशी मैया की जय।